सौम्या मर्डर केस में 4 दोषियों को मिली डबल उम्र कैद की सजा। जानिए आखिरकार क्या हुआ था उस रात। जी हाँ दोस्तों, आप सबको याद होगा यह मशहूर मामला जो लगातार कई सालों से सुर्खियों में है और अब तक इसके दोषियों को सजा नहीं मिली थी। जी हाँ दोस्तों, यह मामला है 2008 में एक पत्रकार सौम्या नाथन के मर्डर केस की, जहां पर के सरेआम दिल्ली में रात को गोलियां मारकर सौम्या नाथन जो पत्रकार थी उसकी हत्या कर दी जाती है और उस रात दिल्ली में सन्नाटा छा गया था और अब उन सबको सजा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की पत्रकार सौम्या नाथन मर्डर केस के सभी दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 5 आरोपियों को मकोका के तहत सजा दी गई है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने चारों दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार पर 1.25 लाख का जुर्माना लगाते हुए 2 मामलों में अलग अलग उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों की उम्र कैद की सजा एक के बाद एक चलेगी। दरअसल आजीवन कारावास का मतलब होता है कि कैदी अपनी अंतिम सांस तक जेल की 4 दीवारी के अंदर ही सजा काटेगा। वहीं 5वें आरोपी अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना गया है। हालांकि उसे लूटा हुआ माल अपने कब्जे में रखने का दोषी माना है, इसलिए कोर्ट ने अजय सेठी को आईपीसी के सेक्शन 411 के तहत दोषी माना है। दरअसल पत्रकार सौम्या की 2008 में सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वे ऑफिस से घर लौट रही थी। उनकी लाश कार से बरामद हुई थी। पुलिस को पहले लगा था कि उनका शायद एक्सीडेंट हुआ है, मगर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सामने आई तब पता चला कि सिर में गोली मारी गई थी, जिस कारण उनकी मौत हुई थी। कोर्ट ने अजय सेठी को दोषी माना है और उसे 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि वह पहले से ही जेल में बंद है, तो इस लिहाज से उसकी सजा पूरी हो चुकी है, यानी अब वह जेल से बाहर आ सकता है। एडिशनल सेशन जज रविंदर पांडे ने फैसला देते हुए कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, लिहाजा मृत्युदंड नहीं दे सकते। फैसला देते हुए जज ने महिला के कार्यस्थल और नाइट शिफ्ट पर भी चिंता जताई है। साकेत कोर्ट ने 18 अक्टूबर को आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार, बलजीत मलिक और अजय सेठी को 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में 14 साल बाद दोषी ठहराया था। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सभी आरोपियों को 2009 में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इस मामले में अदालत को सबूत पेश करने में अभियोजन पक्ष को 13 साल से अधिक का समय लग गया और यही कारण है कि अब उनको सजा सुनाई गई है। आखिरकार उस रात हुआ क्या था जब यह वारदात हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार 15 साल पहले यानी कि 30 दिसंबर को 25 साल की सौम्या रात के 3 बजे वीडियोकॉन टावर स्थित अपने दफ्तर से अपने घर वसंत कुंज के लिए निकली थी। उस समय सौम्या नाथन खुद कार चला रही थी। उसी समय आरोपी भी उसी रास्ते से जा रहे थे। चारों ने उस समय सौम्या नाथन को देख लिया था। वे धीमी रफ्तार में कार चला रही थी। आरोपियों ने अकेली लड़की देख सौम्या नाथन का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सौम्या नाथन को ओवरटेक करने की कोशिश की मगर नहीं कर सके। इसके बाद गुस्से में आकर आरोपी रवि ने पिस्तौल से सौम्या नाथन पर गोली चला दी। वह गोली कार का शीशा तोड़कर सीधा सौम्या नाथन के सिर में जा लगी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घटना की खबर फैलते ही पूरी दिल्ली में सन्नाटा छा गया था। और अब देखिए कि हमारा कानून कैसा है। इतने साल बाद उनको अब सजा मिल रही है। हालांकि सजा देर से मिली, लेकिन मिली तो अच्छे से मिली है, क्योंकि डबल उम्र कैद की सजा मिली है। वहीं आपको बता दें कि हमारे देश में जब भी ऐसे आरोपियों को सजा मिलती है तो लगातार बहुत बार ऐसे आरोप लगते रहे कि हमारी न्याय प्रणाली पर कि यह जो सजा मिलती है यह न्याय होता है, उसमें बहुत समय लगता है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे मामले आते हैं, कहीं रेप का केस होता है, मर्डर का केस होता है, तो उसमें सालों साल लग जाते हैं और तब जाकर फैसले आते हैं, जिस कारण जो पीड़ित होते हैं उनको काफी डर होता है। और यही कारण है कि जब भी कोई सीबीआई अदालत फैसला सुनाती है या कोई सेशन कोर्ट फैसला सुनाती है तो उस पर यह सवाल किया जाता कि आखिरकार इतना ज्यादा समय क्यों लगा किसी भी आरोपी को सजा सुनाने में, वो चाहे मर्डर का मामला हो या गैंग रेप का मामला हो या रेप का मामला हो। ऐसे
मामलों में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कई बार तो ऐसे होता है कि जो आरोपी होता है उसकी मौत तक होली होती है, उसके बाद कोर्ट फैसला सुनाती है। दोस्तों, अब सौम्यनाथन के आरोपियों को सजा जरूर मिली है और सौम्यनाथन के माता पिता भी इससे संतुष्ट है कि कम से कम देर से ही सही दुरुस्त आई कोर्ट और सजा सुनाई उन आरोपियों को। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।